नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। जो था उसमें बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति के बारे में चर्चा किए थे। आज हम इस सौरमंडल से संबंधित प्रश्न जो कि बचे हुए ग्रह हैं शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, आगामी परीक्षा के लिए बहुत सारा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये सीरीज नंबर 2 समझकर आप इस वीडियो के सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का देखें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट नंबर प्रश्न के देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि आकाश में पीले तारे के समान दिखने वाले ग्रह कौन सी है? तो शनि है। आकाश में पीले तारे के समान दिखने वाले ग्रह शनि है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम होता है? हाँ दोस्तों, यह ग्रह कौन सा है जो जल से भी कम होता है घनत्व? तो वह है शनि। तीसरा नंबर देखते हैं कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह कौन है? तो टाइटन ही है। टाइटन की खोज किसने किया? टाइटन का खोज 1665 ईस्वी क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण। सातवां नंबर, अरुण का तापमान कितना होता है? अरुण का तापमान कितना होता है? तो -215 डिग्री सेल्सियस। अरुण का तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। अरुण ग्रह की खोज किसने किया? 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज किया। अरुण अपनी कक्षा पर अपनी अक्ष पर सॉरी अपनी अक्ष पर अरुण अपनी अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? अरुण अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो अरुण ग्रह है जो जिसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह की सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? अरुण ग्रह की सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। जी दोस्तों, टाइटेनिया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वरुण की खोज किसने किया और कब किया? वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जोहान गाले ने किया था। जोहान गाले। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 13 नंबर है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सी है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। वरुण है। 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं, हरे रंग की ग्रह कौन सी है? हरे रंग की ग्रह वरुण। शनि में वलयों की संख्या कितनी है? शनि में वलयों की संख्या 7 है। वरुण के उपग्रह में सबसे प्रमुख उपग्रह कौन सी है? वरुण की उपग्रह में सबसे प्रमुख ग्रह ट्राइटन है। ट्राइटन। ट्राइटन। पृथ्वी आकार में बड़ा ग्रह कितनी नंबर पर है? यानी पृथ्वी कैमा नंबर पर आकार के दृष्टिकोण से है? तो 5वां नंबर पर पृथ्वी है। 17 नंबर देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। 18 नंबर देखते हैं, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन है जिस पर जीवन व्याप्त किया जा सकता है? सॉरी, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन है जिस पर जीवन है? तो हाँ दोस्तों, पृथ्वी है जो जिस पे जीवन है। चंद्रमा किस उपग्रह है? चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। चंद्रमा चंद्रमा है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? बहुत आसान है दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। और एक होता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 है। अब कहा जाता है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर कितना है? तो दोस्तों, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास अगर याद रहेगा तो इन दोनों के बीच की दूरियों का अंतर भी निकल जाएगा। तो वही बोलता है विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। जैसे हम लोग पढ़े हैं अभी, विषुवतीय कितना था? 12,756 ये था। अब इसमें अंतर पूछ रहा है तो 12,713 में घटा देंगे तो क्या होगा? 3 1 4, तो 43 किलोमीटर ही बचा। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन होगा तो खुद ब खुद बन जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत व्यास कितना होता है? पृथ्वी का औसत व्यास अगर देखा जाए तो 12,742 किलोमीटर होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। 25 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। 26 नंबर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने चाल से घूमती है? पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने चाल से घूमती है?
16-10 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगते हैं? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। 28 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो सीधा सा आंसर इसका हो जाएगा घूर्णन गति या दैनिक गति। अब बताना है कि दैनिक गति कितने घंटों की होती है, दैनिक एक दिन की कितनी समय अवधि होती है, उसी को हम दैनिक अवधि कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। 24 घंटा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितने समय लगता है? हाँ दोस्तों, पृथ्वी द्वारा सूर्य को परिक्रमा करने में कितने समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड जो लगता है उस क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं, इसी को सौर वर्ष कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग कितना घंटा बढ़ जाता है? प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाती है। लीप वर्ष कितने वर्ष के अंतराल में लगता है? लीप वर्ष 4 वर्षों के अंतराल में लगता है। अब कैसे लगता है? जैसे प्रत्येक सौर वर्ष यानी कि सौर वर्ष यानी पृथ्वी के चक्कर लगा पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाने में 365 दिन लगती है, ऐसे सौर वर्ष कहते हैं। और वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग कितना बड़ा है? तो 6 घंटा। अब 6 घंटा 4 वर्ष 6 चौक 24 वर्ष, तो एक दिन तो बढ़ेगा, तो एक दिन बढ़ेगा तो 365 दिन का साल नहीं होगा, 366 दिन का होगा। इसलिए यहाँ पे लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? तो 366। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लीप वर्ष में फरवरी माह कितने दिनों का होता है? तो लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन होता है। असाधारण वर्ष में अगर देखें तो 28 दिन की फरवरी माह होती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण और वार्षिक गति के कारण होती है ना। वार्षिक गति और अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण, जैसे हमारे पृथ्वी कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इसी के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते रहता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिन रात छोटा बड़ा पृथ्वी पर किसके कारण होता है? तो वार्षिक गति के कारण दिन रात छोटा कभी बड़ा होते रहता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद सूर्य है जो कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा माना जाता है। सूर्य एक तारा है, आप लोग को मालूम होगा कि सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कहा जाता है इसको, सूर्य को। और यहाँ पे क्वेश्चन 37 नंबर है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सी है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य के बाद पृथ्वी की सबसे निकट का तारा कहलाती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइरस या डॉग स्टार तारा, यहाँ पे साइरस या डॉग स्टार तारा पृथ्वी से कितने दूरी पर स्थित है? तो 9 प्रकाश वर्ष। अब हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन 38 था जो हम इस महत्वपूर्ण जो कि ग्रह था यहाँ पे शनि अरुण वरुण पृथ्वी ग्रह के बारे में, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। अब चंद्रमा के बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ चंद्रमा से ही क्वेश्चन होगा। तो 39 नंबर देखते हैं, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा की सतह उसकी आंतरिक स्थिति को हम लोग सेलेनोलॉजी कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धूल की मैदान को क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर से यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रमा पर धूल की मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा पर्वत स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिबनिटीज पर्वत है जो चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। तो लिबनिटीज पर्वत, हाँ दोस्तों, जो चंद्रमा पर भी पर्वत पाया जाता है यह उसका नाम है लिबनिटीज, जो सबसे ऊंचे पर्वत है। जीवाश्म ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में 27 दिन 8 घंटे लगता है। चंद्रमा अपनी अक्ष पर एक घूर्णन कितने समय में करता है? चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 8 घंटे और पृथ्वी की एक परिक्रमा भी, यानी कि दोनों राउंडिंग एक ही साथ होता है, समान गति होती है, इसलिए दोनों का चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन गति 27 दिन 8 घंटे और चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे लगता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना दिखाई देता है? लगभग 57% हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा के भाग देख सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की परिक्रमण पथ कैसी होती है? हाँ दोस्तों, जो चंद्रमा परिक्रमा करती है उसका पथ किस तरह होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। दीर्घवृत्तीय, इस तरह दीर्घवृत्तीय होता है, दीर्घवृत्तीय दीर्घवृत्तीय होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास कितनी होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रमा के व्यास हम लोग जानते हैं, जैसे पृथ्वी का व्यास 12,756 12,713 था, इस तरह था ना। तो विषुवतीय ध्रुवीय था। यहाँ पे चंद्रमा का व्यास है 3,480 किलोमीटर, 3,480 किलोमीटर। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमास कितना दिनों का होता है? चंद्रमास यानी एक चंद्रमाह में कितने दिन होते हैं? तो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2 सेकंड होती है। 49 नंबर क्वेश्चन देते हैं, नक्षत्र मास, नक्षत्र मास कितने दिनों का होता है? यहाँ पे दोस्तों कुछ मिस्टेक है, नक्षत्र मास यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। नक्षत्र मास आपका होगा 23 घंटा
23 दिन, सॉरी 23 दिन, 23 दिन, 23 दिन, 23 दिन 6 घंटा ऐसे ही होगा। 23 दिन आप लोग याद रखिए, ये वाला गलत है दिया हुआ। नक्षत्र मास 23 घंटा का होता है। सुपर मून कहा जाता है। हाँ दोस्तों, अब एक थ्योरी लेवल से बहुत अच्छी कहा था सुपर मून क्या है। तो सुपर मून कहता है जब चंद्रमा पृथ्वी के, है ना, चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे निकट होती है उसे हम सुपर मून कहेंगे। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी होती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना सकता है कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी, 3,84,365 किलोमीटर। ब्लू मून कब कहलाता है। ब्लू मून जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा आया हो तो दूसरी पूर्णिमा चांद को ब्लू मून कहलाता है। चंद्रमा पर स्थान कौन कौन था जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो चंद्रमा पर स्थान है, जो अमेरिका अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। ब्लू मून किस वर्ष देखा गया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू मून किस वर्ष देखा गया था। तो 2018 में देखा गया था। 55 नंबर देखते हैं यहाँ पे, रात्रि में सर्वाधिक चमकीला तारा दिखाई देने वाला कौन सा है। रात्रि में सर्वाधिक चमकीला दिखाई देने वाला तारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइरस या डॉग स्टार। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान ग्रह शुक्र है। जो शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन, पृथ्वी के भगनी, भोर का सांझ का तारा, इसी को कहते हैं शुक्र को। इसलिए आकार एवं बनावट की दृष्टि से ये समान होने के कारण ये सब प्रश्न बनती है और कहा जाता है। शनि में बलयों की संख्या कितनी है। शनि में बलयों की संख्या कितनी है, 7 है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। 60 नंबर क्वेश्चन जो कि आखिरी और लास्ट है, शनि का रिंग का खोज किसने किया। तो शनि का रिंग का खोज गैलीलियो ने किया था। शनि का रिंग का खोज गैलीलियो ने किया था। तो दोस्तों आज का सीरीज 2 था, जो कि सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज मिलाकर सभी हम ग्रहों के बारे में, एक चंद्रमा जो कि उपग्रह था उसके बारे में हम भी सारे जितना भी प्रश्न बनता था हम सभी इस दो वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। अगला सीरीज 3 होगा जो कि सौरमंडल से रिलेटेड होगा। तो सौरमंडल तीसरा सीरीज में समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सभी जितने भी वीडियो डालें आप पे पहुँचे और आपको इस वीडियो के जरिए सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकें। तो अगर आप इस वीडियो का PDF चाहिए तो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर से एक बार दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर स्टडी चैनल। हाँ दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो फर्स्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया जाएगा, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।